एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 यूजिंग इमेजेस इन अ प्रेजेंटेशन के असेसमेंट टाइम को। यस स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम असेसमेंट डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 19 का। अब असेसमेंट वाला जो पार्ट होता है हर चैप्टर के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको इस असेसमेंट से पता चलता है कि इस चैप्टर पर बेस्ड क्या क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं जो आपसे अपनी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरीके की एक्सरसाइजेज हो सकती है बेसिकली। तो ये असेसमेंट बहुत हेल्पफुल होता है आप सभी के लिए, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ लेते हैं, चैप्टर से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बट व्हाट अबाउट जब उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आंसर कैसे लिखकर आना है क्वेश्चंस का और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए पहले से, राइट। सो इसी के लिए आपकी बुक में हर चैप्टर के बाद असेसमेंट दिया हुआ है जो 100% आपके लिए हेल्पफुल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो वीडियो को लास्ट से एंड तक जरूर देखना है और जितने भी चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं सभी चैप्टर्स के असेसमेंट भी आपको जरूर देखना है, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इस बुक का क्लास 9th का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज, वन शॉट रिविजन्स, MCQs, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज, एवरीथिंग भी कंप्लीटेड। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो तीनों जगह से आप किसी भी वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, कितनी भी बार आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो, राइट। सो इस चैप्टर में यूजिंग इमेजेस इन अ प्रेजेंटेशन बेसिकली हमने क्या जाना था, ये आपकी बुक क्लास 9th IT सब्जेक्ट स्किल्स का यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन जो कि लास्ट यूनिट है ना, उस लास्ट यूनिट का लास्ट सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इमेजेस कैसे स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन में ऐड करना है वो जाना था। अभी तक हमने देख लिया था इस यूनिट में बेसिकली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी पर प्रैक्टिकल देखें तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसमें आप किस तरीके से स्लाइड्स प्रिपेयर कर सकते हो, स्लाइड्स पे कैसे वर्क करते हो, स्लाइड्स में आप ग्राफिक्स कैसे ऐड करते हो, स्लाइड्स में आप टेबुलर डेटा टेबल्स को कैसे ऐड करते हो, स्लाइड में आप कंटेंट कैसे ऐड करते हो, इनको एडिट और फॉर्मेट बेसिकली कैसे करना है, सारे बेसिक टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। इस चैप्टर में इमेजेस ग्राफिक्स को कैसे ऐड करना है, क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट में इमेजेस ग्राफिक्स होते हैं ना भाई, GIF फॉर्मेट में, JPEG है ना, और BMP फॉर्मेट में होता है, PNG फॉर्मेट में होता है। तो अलग अलग फॉर्मेट की इमेजेस ग्राफिक्स को पावर पॉइंट सपोर्ट करता है और आप यहाँ पर उन हर टाइप की इमेजेस को ऐड करवा सकते हो अपनी स्लाइड में। आई बात समझ में, पावर पॉइंट हर टाइप की इमेजेस को, हर फॉर्मेट की इमेजेस को सपोर्ट करता है। और तो इमेजेस को कितने तरीके से इंसर्ट कर सकते हो, है ना, इमेजेस को आप अलग अलग तरीके से इंसर्ट कर सकते हो, अलग अलग सोर्सेज से आप इमेजेस को अपने सिस्टम में लेकर आ सकते हो और फिर आप उसे स्लाइड में पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप क्लिप पार्ट से भी इमेजेस को अपने सिस्टम में या अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हो, है ना। ये भी हमने जाना, इमेजेस को कैसे फॉर्मेट करना है, इमेज को कैसे रीसाइज करना है, मूव करना है, डिलीट करना है, ये भी जाना। इमेज के अलावा इस चैप्टर में हमने शेप्स के बारे में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, शेप्स, कि डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल या मैथमेटिकल शेप्स होते हैं वो भी पावर पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। उन शेप्स को किस तरीके से ऐड करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, या रीसाइज करना है, मूव करना है, या फिर मल्टीपल शेप्स को, एक से ज्यादा शेप्स को आप एक सिंगल शेप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके लिए हमने ग्रुपिंग अनग्रुपिंग का बारे में पढ़ा था। ग्रुपिंग अनग्रुपिंग कैसे की जाती है, कौन से टूल्स, कौन से टेक्निक इसके लिए यूज किए जाते हैं। सो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स भी आपने अच्छे से देखे होंगे, राइट। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, तो सबसे पहले इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को देखकर आओ, ताकि जो क्वेश्चन आंसर्स अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके, राइट।
सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इतना अच्छे से समझ में आ गया है कि आपको इस चैप्टर के पहले वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स ने देख लिए हैं वीडियो लेक्चर्स तो आज का इस सेशन उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसी चैप्टर पर बेस्ड आप क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। राइट, तो कर लेते हैं शुरुआत आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द 3 common types of image file formats that can be inserted in a presentation. Name the 3 common types of image file formats। 3 कॉमन इमेज फाइल के फॉर्मेट के नाम आपको यहां बताना है जो आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि पावरपॉइंट हर टाइप के फाइल फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है। आप अपनी स्लाइड में किसी भी फॉर्मेट की फाइल को इंसर्ट कर सकते हो इजीली, है ना। तो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट मैंने आपको बताया, जिनमें कोई भी 3 पॉपुलर और कॉमन फॉर्मेट को आपको यहां लिखना है। तो बिटमैप फाइल, जीफ फाइल, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, ये 5 कॉमन फाइल फॉर्मेट है। इनमें से कोई भी 3 फाइल फॉर्मेट के नाम आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखकर आना है। सो द 3 कॉमन टाइप्स आर जीफ, जेपीजी और पीएनजी। ठीक है, ये 3 कॉमन टाइप के फाइल फॉर्मेट्स हैं। आप जब भी इंटरनेट से कोई फाइल, इमेज फाइल कॉपी करते हो या डाउनलोड करते हो तो वो जनरली इन्हीं में से कोई एक टाइप होता है। ठीक है, या फिर आप पावरपॉइंट वगैरह में, या फिर हम बोले सॉरी फोटोशॉप वगैरह में, या पेंट ब्रश में आप कोई फाइल बनाते हो तो वो भी एक इमेज फाइल ही होती है, जिसको आप डिफॉल्ट किसी भी फॉर्मेट से सेव कर सकते हो। जैसे पेंट ब्रश की जो फाइल है वो बिटमैप, बीएमपी फॉर्मेट से सेव होती है ना। इसी तरीके से आप जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट्स में फाइल को एक्सेस कर सकते हो। सो अपने सिस्टम में पहले ये फॉर्मेट की इमेज, ये फॉर्मेट का पिक्चर फाइल होना चाहिए, तभी आप उसको स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हो। ये भी एक कंपलसरी पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि स्लाइड्स में, जो स्लाइड्स आप प्रिपेयर करते हो, इन स्लाइड्स में यदि आपको यहाँ पर कोई इमेज या कोई पिक्चर ऐड करनी है, कोई इमेज या फिर कोई पिक्चर ऐड करनी है, सो इसके लिए वो इमेज, वो पिक्चर पहले से इनमें से किसी भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपके सिस्टम में सेव होना चाहिए, आपके सिस्टम में सेव होना चाहिए। सपोज वो फाइल आपके सिस्टम में डी ड्राइव में, कहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर में, है ना, कंप्यूटर नाम की कोई इमेज है, यूजर्स फोल्डर में कंप्यूटर.jpg, देखो ये इमेज का नाम है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, इमेज का नाम है। ये पूरा पाथ है एक्चुअली, डी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर में कंप्यूटर.jpg की इमेज आपकी सेव है। अब इस इमेज को आप इस स्लाइड पर यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा बेसिकली। सो इमेज तो पहले से आपके सिस्टम में होना चाहिए, वो जिस भी फॉर्मेट में होगी। फॉर्मेट आपको इस तरीके से दिखेगा, इमेज का नाम दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा इमेज का नाम, और उसी के जस्ट पास में डॉट लगा के इमेज का फॉर्मेट शो होगा। और ये फॉर्मेट इनमें से जीफ, जेपीजी, पीएनजी, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, सो अब इस पर्टिकुलर इमेज को यदि आपको स्लाइड पे पेस्ट करना है तो फर्स्ट आपको जहां भी इस इमेज को लेकर आना है, आपको कर्सर को प्लेस करना होगा। कर्सर प्लेस करने के बाद आपको यहाँ पे जिस पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करना है वो होगा इंसर्ट टैब। कौन सा टैब, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ से पिक्चर ऑप्शन को। किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, इस तरीके से एक पिक्चर ऑप्शन दिखेगा, इसे सिलेक्ट करना है इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद। जैसे ही पिक्चर ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसे हम कहते हैं इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। कौन सा डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, जहां पे आपको यहां से पाथ सिलेक्ट करना है, दैट इज डी ड्राइव आपने सिलेक्ट किया है। यूजर फोल्डर सिलेक्ट कर लेना, यूजर फोल्डर के अंदर आपको अपनी फाइल दिख जाएगी कंप्यूटर वाली, ये आपकी इमेज फाइल रहेगी। तो यूजर फोल्डर से आपको अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर नीचे आपको अपनी फाइल का नाम दिखेगा, फाइल नेम दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स में। जो फाइल आपने सिलेक्ट करी कंप्यूटर वाली फाइल है, कंप्यूटर.jpg। इस तरीके से आपको अपनी फाइल का नाम दिखेगा, कंप्यूटर.jpg। फाइल का नाम दिख रहा है। एट लास्ट यहाँ पे आपको दिखेगा ओके या कैंसिल, ओपन या कैंसिल, 2 बटन्स दिखेंगे। फाइल आपने सिलेक्ट कर ली, ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे, ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी इमेज पेस्ट होती हुई शो हो जाएगी। जो इमेज आपकी थी यहाँ पर डी ड्राइव यूजर्स फोल्डर में कंप्यूटर.jpg फॉर्मेट के साथ, अब वो आपकी स्लाइड में इस जगह पर आ जाएगी जहां पे कर्सर प्लेस था।
सो होप आपको अब कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन में जिसमें आपसे सिर्फ फाइल के फॉर्मेट पूछे हैं, ठीक है, यदि इसमें आपसे स्टेप्स पूछी जाती कि इन फॉर्मेट्स की फाइल को यदि आपको स्लाइड में ऐड करना है, जनरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता ही है, हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हो भी, ठीक है, तो आपको क्या स्टेप्स लिख कर आनी है, आपको यही स्टेप्स लिख कर आनी है कि फर्स्ट आपके सिस्टम में वो फाइल प्लेस्ड होना चाहिए, सेव होना चाहिए उस पाथ पे, है ना, किसी भी पाथ पे, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, रीसेंट फोल्डर में, माई पिक्चर्स में, डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, कहीं भी। इंसर्ट टैब पर जाना है, पिक्चर टूल को क्लिक करना है, पिक्चर टूल को क्लिक करने के बाद इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें जहां जिस पाथ पर फाइल है लेफ्ट पेन से लोकेशन सिलेक्ट कर लेना, राइट पेन में इमेज दिखेगी उसको सिलेक्ट कर लेना, ओके पे क्लिक करना। तो जिस जगह पर स्लाइड में आपका कर्सर प्लेस होगा, जो टूल बॉक्स सिलेक्टेड होगा, बेसिकली प्लेस होल्डर, उसके अंदर वो इमेज आपको शो हो जाएगी, ठीक है। सो होप आपको इस क्वेश्चन में आप कोई भी डाउट नहीं है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, अंडर विच टैब एंड ग्रुप इज द पिक्चर ऑप्शन फाउंड। देखो पिक्चर ऑप्शन आपको, जो अभी पिक्चर ऑप्शन में डिस्कस कर रही थी ना, पिक्चर ऑप्शन आपको किस ग्रुप में और किस टैब में मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि जब मैं आपको पढ़ाती हूं तो मैं आपको ये चीज बार बार बताती हूं कि कोई भी ऑप्शन किस ग्रुप के किस टैब में अवेलेबल होता है और उस ऑप्शन का क्या नाम है, बताती हूँ। कम से कम 2 से 3 बार तो मैं ये चीज रिपीट करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको रिकॉल हो सके, आपको ये चीज याद रह सके कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर पिक्चर ऑप्शन किस टैब में किस ग्रुप में मिलता है। तो टैब कौन सा होगा, ग्रुप कौन सा होगा, उसमें कौन सा ऑप्शन होगा जिसके थ्रू आप कोई फर्दर फंक्शन परफॉर्म कर पाओगे। आई बात समझ में। तो यदि आपको पिक्चर इंसर्ट करना है, जैसे मैंने अभी बताया क्या, कि यदि आपको इस पिक्चर को इंसर्ट करना है, तो इस पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इस पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब के पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये पिक्चर ऑप्शन आपको कहां मिलेगा, ये पिक्चर ऑप्शन आपको मिलेगा इमेजेस ग्रुप में। किस ग्रुप में मिलेगा, इमेजेस ग्रुप में। ध्यान रखना, इमेजेस ग्रुप में, इंसर्ट टैब के इमेजेस ग्रुप में पिक्चर ऑप्शन मिलेगा, जहां से इंसर्ट पिक्चर से आप पिक्चर को इंसर्ट कर पाओगे। तो कौन से ग्रुप की बात कर रही हूं मैं, इंसर्ट टैब के इमेजेस ग्रुप के पिक्चर ऑप्शन की। तो वही आंसर बेसिकली आपको यहां पे लिखना है, इंसर्ट टैब है और ग्रुप कौन सा है, इमेजेस ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, इमेजेस ग्रुप। इंसर्ट टैब के इमेजेस ग्रुप में आपको पिक्चर ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं पे आपको क्लिप आर्ट भी मिलेगा, दोनों ऑप्शन वहीं मिलते हैं। क्लिप आर्ट की मदद से भी तो आप इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो ना। पावर पॉइंट में जो बनी बनाई इमेजेस होती हैं, पावर पॉइंट में कुछ बनी बनाई इमेजेस होती हैं जिन्हें हम क्लिप आर्ट कहते हैं, तो वहां से भी तो आप इमेजेस को ऐड कर सकते हो यदि आपके सिस्टम में इमेजेस नहीं है तो। यदि क्विक आपको स्लाइड्स बनानी है इन दैट केस, राइट, तो वो भी पर्टिकुलर आपको इंसर्ट टैब के इमेजेस ग्रुप में ही पिक्चर ऑप्शन के साथ साथ क्लिप आर्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। सो कोई डाउट नहीं है, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, What are the advantages of grouping multiple shapes? बहुत सही क्वेश्चन है। मल्टीपल शेप्स को यदि आपको ग्रुप करना है, क्या करना है, मल्टीपल शेप्स को यदि आपको ग्रुप करना है, तो ग्रुपिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। जब मैंने ग्रुपिंग वाला वीडियो पढ़ाया, समझाया, तो होप आपको उस वीडियो में ध्यान से समझ में आई होगी ये चीज कि ग्रुपिंग की जरूरत क्या है, ग्रुप करके आपको क्या अचीव होता है इमेजेस को। तो वहां पे मैंने डिटेल में से एक्सप्लेन किया था। यदि वीडियो देखा है तो उसका आंसर आप आसानी से कर दोगे, और नहीं देखा है तो यहाँ पे आप समझ लो फिर से कि ग्रुपिंग होता क्या है, क्यों जरूरत होती है और क्या इसके एडवांटेजेस होता है, ठीक है। सो बेसिकली ग्रुपिंग का मतलब कि जब आप स्लाइड में एक से ज्यादा ग्रुप्स क्रिएट करते हो, जब आप स्लाइड में एक से ज्यादा ग्रुप क्रिएट करते हो, तब आपको ग्रुपिंग की नीड होती है, तब आपको ग्रुपिंग की नीड होती है। मतलब कुछ इस तरीके से, देखो आपने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई है। अब इस स्लाइड में बहुत ध्यान से समझना, इस स्लाइड में आपने एक शेप ड्रॉ किया, ठीक है, सर्कल शेप ड्रॉ किया। अब ये शेप ड्रॉ कर लिया, शेप कैसे ड्रॉ करना है ये भी पता है ना, इंसर्ट टैब के शेप्स ऑप्शन, इलस्ट्रेशन ग्रुप से शेप्स ऑप्शन पे जाओगे ना, तब आप शेप ड्रॉ कर पाओगे। वहां पे आपको डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगे। सो वहीं से मैंने ये शेप ड्रॉ किया है, ठीक है। कहां से ड्रॉ किया है भाई, इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप से।
इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप से, अब ये ग्रुप क्यों समझ में आ रहे हैं, अभी हमने देखा ग्रुप भी पूछते हैं आपसे। इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप से शेप्स पर क्लिक करना है, सो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, वहां से आपको शेप्स को ऐड करना है। सपोज मैंने सर्कल ऐड किया, सेम उस शेप से मैंने फिर एक और शेप ऐड किया, फिर एक और सर्कल ऐड किया, फिर एक सेमी सर्कल ऐड किया, और फिर यह कुछ इस तरीके से 2 लाइंस क्रिएट किया। तो ये क्या ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पर एक स्माइली ड्रॉ किया, एक स्माइली ड्रॉ किया, ठीक है, स्माइली फेस। अब यहाँ देखो मैंने कितने शेप्स ड्रॉ किए हैं, एक बिग सर्कल, फिर 2 स्मॉल सर्कल, फिर एक सेमी सर्कल एंड 2 लाइंस। तो टोटल यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 शेप्स ड्रॉ किए हैं। अब जब मैं इन 5 शेप्स को जो मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं, यदि मैं चाहूं तो इस स्माइली का साइज स्मॉल करना चाह सकती हूँ, या इस स्माइली को मैं और बड़ा कर सकती हूँ, या फिर मैं इस स्माइली फेस को जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है इसको मैं किसी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव कर सकती हूँ, या इसको यदि मुझे ड्रैग करना है इस जगह से शिफ्ट करके स्लाइड के इस साइड पे लेकर आना है। तो इसके लिए मुझे जितने भी शेप्स मैंने ड्रॉ किए हैं उन सभी शेप को एक एक करके मूव करना होगा, या फिर पहले मैं इन सभी शेप को सिलेक्ट करूंगी फिर मूव करूंगी, है ना। सो ये चीज होती है बेसिकली, यहां पर ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो क्यों ना हम यहां पर इन सभी शेप्स को एक सिंगल शेप में कन्वर्ट कर लें, इन सभी शेप को हम एक सिंगल शेप में कन्वर्ट कर लें। मींस कि सपोज ये कोई दूसरी स्लाइड है, अब इस स्लाइड में मुझे इस स्माइली शेप को मूव करना है या इस स्माइली शेप को मुझे कॉपी करना है। तो मैंने यहां पर सिलेक्ट किया, क्या किया, मैंने यहां पर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। तो जब मैंने इसे सिलेक्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ ये बाहर वाला सर्कल सिलेक्ट हुआ। कौन सा सर्कल, ये बाहर वाला सर्कल सिलेक्ट हुआ। अब सिलेक्ट करके मैंने इसको कट या कॉपी करना है। सपोज कट किया, तो कट करके जब मैंने यहाँ पेस्ट किया तो ये सिर्फ बाहर वाला सर्कल ही यहाँ पर आया, बाकी अंदर के तो कोई सर्कल आए नहीं, पूरा शेप तो कॉपी नहीं हुआ, पूरा शेप तो पेस्ट ही नहीं हुआ। तो अब क्या करूंगी मैं, फिर इस अंदर वाले सर्कल को कॉपी पेस्ट करूंगी, है ना, फिर इनको मूव करेंगे इधर हम, फिर इस तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करेंगे इंडिविजुअली, फिर ये ड्रॉ होंगे, फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर ये ड्रॉ होगा। तो आपका यहाँ पे टाइम भी लग रहा है कॉपी पेस्ट करने में, मूव करवाने में, इंडिविजुअली आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हो, या फिर आप सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर मूव करवा सकते हो, ये भी एक स्टेप है। तो मींस आप एक साथ यहाँ पे क्यों ना इन सभी ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो, कि मींस आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लो, ग्रुप कर लो, क्या कर लो, इस ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर लो। तो ग्रुप करके क्या होगा, ग्रुपिंग करके ये जो ऑब्जेक्ट है, ग्रुपिंग करके ये जो ऑब्जेक्ट है एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी मदद से आप इस होल ऑब्जेक्ट को जिसमें सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन सभी को एक साथ मूव कर सकते हो, एक साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एक साथ इसको रीसाइज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। क्लियर। तो ग्रुपिंग का मतलब समझ में आया कि ग्रुपिंग का एडवांटेज क्या बताया है मैंने अभी। तो जब आप इसको ग्रुपिंग करोगे तो ग्रुप करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द होल शेप्स, जितने भी शेप्स है आपको इन सभी शेप्स को सिलेक्ट करना होगा। जब आपने इन सभी शेप्स को सिलेक्ट कर लिया, इट मींस कि अब आप इसको ग्रुप कर सकते हो, और ग्रुप करने के लिए आप इस पर करोगे राइट क्लिक। क्या करोगे इस पर आप, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद एक छोटा सा शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा, और उस शॉर्टकट मेन्यू में आपको ग्रुप पर क्लिक करना है। या फिर इसके अलावा और ऑप्शंस होते हैं, होम टैब में भी आपको अरेंज ग्रुप में, होम टैब पर भी आपको अरेंज ऑप्शन मिलेगा, होम टैब में अरेंज ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, इसके थ्रू भी कर सकते हो। या फिर इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है ग्रुपिंग का, क्या, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हो तो फॉर्मेट टैब ओपन होता है। कौन सा टैब, फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब तभी विजिबल होता है जब आप इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हो। तो जब आपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया तो फॉर्मेट टैब आपको दिखेगा। इस टैब में आपको अरेंज ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, अरेंज ग्रुप से आपको ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। अब इन तीनों में से कोई भी मेथड ग्रुपिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे ही आपने ग्रुप को सिलेक्ट किया, जैसे ही आपने यहां से ग्रुप को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, ये सभी ऑब्जेक्ट
एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सभी ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे और अब आप इसको इजीली मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, ठीक है। और जब आप इसको कॉपी पेस्ट करते हो सपोज इधर, तो ये पूरे जितने भी शेप्स हैं सभी शेप्स एक साथ, सभी शेप एक साथ मूव करेंगे, एक साथ कॉपी या पेस्ट होंगे। क्लियर? आ गई बात समझ में कि ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्या एडवांटेज है। तो अब इसका एडवांटेज आपको अच्छे से समझ में आ गया, वही एडवांटेज यहां लिखा हुआ है। अब ध्यान से एडवांटेज समझना ताकि आप इसका आंसर आसानी से लिख कर आ सको। लाइक ग्रुपिंग एनहांसेस फास्टर एंड इजियर वे, ग्रुपिंग एनहांसेस फास्टर एंड इजियर वे ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स देन मूविंग वन बाय वन। यदि आप वन बाय वन किसी ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा और स्लो होगा। वहीं यदि आप ग्रुप करके, ग्रुप कैसे करना है देख लिया, ग्रुप करके यदि आप ऑब्जेक्ट्स को मूव करोगे तो वो फास्टर भी होगा और इजियर भी होगा, ठीक है। द अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज व्हेन यू मूव द ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करोगे ना तो अलाइनमेंट नहीं बदलेगी, जो जहां पर आपने प्लेस किया है वो वैसा ही रहेगा, अलाइनमेंट बिल्कुल वैसे ही रहेगी। मीन्स यदि आपने कोई स्माइली फेस बनाया है और इसे ग्रुप कर दिया है, ग्रुप करने के बाद जब आप इसे मूव करते हो तो जो जैसा शेप है वो वहीं पर ही आएगा, वहीं उसकी अलाइनमेंट वैसे की वैसे ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये सेमी सर्कल उठ के यहाँ ऊपर चला जाएगा, इसकी अलाइनमेंट बदल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो ग्रुपिंग enhances faster and easier way of moving objects than moving one by one, and there is no changes in alignment while moving any object. You can easily rotate, you can easily move object, you can easily delete all the object. सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स आप फिर ग्रुपिंग करके सभी ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हो। और ग्रुपिंग करने के लिए आपको यहाँ पे मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स की नीड होती है, मोर देन वन शेप्स को आपको इंसर्ट करना होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय यूजिंग दिस एग्जाम्पल, कि आपको ये समझ में आ गया यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू कि ग्रुपिंग आप कैसे कर सकते हो। सो ग्रुपिंग करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, आपको सारे ऑब्जेक्ट्स को, जितने भी शेप्स आपने बनाए उन सभी को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप तीन तरीके से, तीन मेथड से ग्रुपिंग कर सकते हो, फॉर्मेट टैब की मदद से, होम टैब की मदद से, राइट क्लिक करके, तीनों जगह पर आपको ग्रुपिंग मिल जाता है, ठीक है। ग्रुप करने के बाद एडवांटेज मैंने बताई दिए, रिसाइज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो फास्टर इजियर वे में एक साथ सभी ऑब्जेक्ट्स को, और यहाँ कोई अलाइनमेंट भी चेंज नहीं होती है। तो एज इट इज, जैसे आपने सिलेक्ट किया है, जैसे आपने ग्रुप किया है, वैसे के वैसे ही आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट मूव रिसाइज रोटेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब यदि आपको इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, ठीक है, सपोज आपको इस पर्टिकुलर स्माइली में कुछ एडिटिंग करनी है, आपको इस स्माइली में कलर फिल करना है, यहाँ आपको कोई डिफरेंट कलर फिल करना है, यहाँ डिफरेंट कलर फिल करना है, इसको रेड कलर से बनाना है, यहाँ आपको दो सर्कल बनाने हैं, तब आप क्या ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट में ये एडिटिंग कर सकते हो? नो। तो इसे जब आपको एडिट करना होगा उसके लिए आपको फिर से इसे अनग्रुप करना होगा। क्या करना होगा एडिटिंग करने के लिए? अनग्रुप। और अनग्रुप भी आप इन्हीं तीनों मेथड से कर सकते हो। यहाँ पे आपको जहाँ ग्रुप ऑप्शन मिल रहा है वहीं आपको नीचे अनग्रुप ऑप्शन भी मिलेगा। तो अनग्रुप ऑप्शन की मदद से आप इसे अनग्रुप करो, तब ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में हो जाएंगे, इंडिविजुअल शेप के अकॉर्डिंग आपको दिखेंगे, और इसमें आप एडिटिंग करके फिर से इसको ग्रुप कर सकते हो। सो ये फैसिलिटी आपको ग्रुपिंग अनग्रुपिंग की पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है। अब इसकी स्टेप्स भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेप्स आपसे पूछी जाती है, तो स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिलीट एन इमेज फ्रॉम द स्लाइड? स्लाइड से आप इमेज को कैसे रोटेट कर सकते हो, स्लाइड से आप इमेज को, पिक्चर को कैसे डिलीट कर सकते हो, कैसे रीसाइज कर सकते हो। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो यहाँ बनते हैं, जिसमें डिलीट का आपसे पूछा गया है, रिमूव और डिलीट का पूछा गया है, रोटेट और रीसाइज के क्वेश्चन भी एज इट इज बनते हैं, उनकी स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ओके, सो कैसे आप किसी भी इमेज को स्लाइड से डिलीट कर सकते हो? सिंपल सी बात है, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द इमेज, इमेज को सिलेक्ट करना है, डिलीट बटन को प्रेस कर देना है, तो इमेज आपकी डिलीट हो जाएगी। सिंपल, वैसे जैसे हमने वर्ड में, एक्सेल में भी पढ़ा है कि कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई टेक्सचुअल डेटा हो सकता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसे आपको डिलीट करना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसे सिलेक्ट करते हो। बिना सिलेक्शन के आप किसी को भी डिलीट नहीं कर सकते हो ना। तो पहले आपको कोई भी फाइल, कोई भी टेक्सचुअल डेटा, इमेज फाइल, टेबुलर डेटा को सिलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन डिलीट या फिर प्रेस डिलीट बटन, उसके थ्रू आप फिर डिलीट कर पाओगे। सो वही स्टेप्स यहाँ लिखी है,
टू डिलीट एन इमेज फ्रॉम द स्लाइड, टू डिलीट एन इमेज फ्रॉम द स्लाइड, यदि स्लाइड से आपको कोई इमेज डिलीट करनी है, फॉलो द स्टेप्स। स्टेप्स क्या लिखोगे? सिलेक्ट द इमेज, सबसे पहले उस इमेज को, पिक्चर को, ग्राफिक को, शेप को, कोई शेप के लिए भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इमेज की जगह कोई शेप भी आ जाएगा, ठीक है, तो उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, चाहे कोई इमेज हो, कोई पिक्चर हो या कोई शेप हो दैट यू वांट टू डिलीट, जिसे आप डिलीट करना चाहते हो। द बॉर्डर अपीयर्स अराउंड द इमेज प्लेस होल्डर, जो भी इमेज होगी उसके आसपास आपको बॉर्डर दिखेगी। सपोज ये आपकी स्लाइड है, इस स्लाइड में आपने एक स्माइली फेस बनाया हुआ है, अब इसी को आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हो, क्या करते हो, जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हो तो इसके आसपास आप देखना, सिलेक्ट करोगे तो इसके आसपास एक बॉर्डर बन जाएगी, इसके प्लेस होल्डर के आसपास एक बॉर्डर बन जाएगी, क्योंकि कोई भी इमेज, कोई भी चीज आप कहाँ एंटर करते हो, प्लेस होल्डर में ही एंटर करते हो ना। प्लेस होल्डर है ये एक सपोज, तो आप जैसे ही इसे सिलेक्ट करोगे तो इसके प्लेस होल्डर के पास एक बॉर्डर दिखेगी। और अब क्या कर सकते हो आप, इसे सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से जैसे ही डिलीट की को प्रेस करोगे तो ये पर्टिकुलर इमेज या शेप यहां से डिलीट हो जाएगा। कब? जब आप कीबोर्ड से डिलीट की को, किस की को, डेल की को, जिस पर DEL लिखा होता है, इस की को प्रेस करोगे तो इमेज यहां से डिलीट हो जाएगी। सो वही स्टेप्स यहां लिखी हुई है, लाइक प्रेस डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड, प्रेस डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड, the selected image will be deleted, the selected image will be deleted. So hope you understand this thing. So hope आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए, और मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में ये चीज़ भी समझाई है कि किन किन क्वेश्चन पर बेस्ड, किन किन टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। आपसे इंसर्ट कैसे करना है इमेजेस, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है, शेप कैसे इंसर्ट करना है उस पर बेस्ड, क्लिप आर्ट को कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो अपनी स्लाइड में, किस तरीके से आप इमेज को, शेप्स को ग्रुप कर सकते हो, उसके क्या स्टेप्स है, रीसाइज, रोटेट, रिमूव कैसे किया जाता है किसी शेप को, इमेज को, उसके पर भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इनकी स्टेप्स आप अच्छे से याद कर लेना। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिनिश हुआ है हमारा असेसमेंट टाइम, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है जो कि आपके चैप्टर 19 पर बेस्ड थे, एंड होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए। यदि कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चैप्टर की वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखिएगा ताकि इन पर बेस्ड आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो इजीली। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि प्रोवाइड करता है CBSE इन इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, यूपी, बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। और अब तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। मीन्स यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स, ई बुक्स को एक्सेस करना, या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना, जैसे MCQ बुकलेट, सैम्पल पेपर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई हैं। सो कैसे एक्सेस करोगे आप? डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स, ई बुक्स के लिंक दिख जाएगी, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस गूगल फॉर्म को आपको फिल कर देना है, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो आप एक्सेस कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो को ना सिर्फ आप यूट्यूब बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट और मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।